हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 से 21 जून के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरे हफ्ते के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ये हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। तो यहाँ से आप अपने घर बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको ई बुक परचेज करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, जीके जीएस ई बुक्स, ये सभी आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे अदर जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें डेली करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। सो डेली यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में कवर अप कराए जाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इन चैनल्स को भी फॉलो जरूर कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है, देखिए, 51st G7 समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री। रिसेंटली हुआ है, देखिए, 51st G7 शिखर सम्मेलन, और ये आयोजित किया गया कौन सी कंट्री में? तो इस बार ये हुआ था कनाडा देश में। ठीक है, तो G7 जो समिट है, देखिए, ये एडिशन कौन सा है? 51st, जो कि 15 से 17 जून तक जो है हुआ था कहाँ पे? कनाडा में। सो सेकेंड टाइम कनाडा ने उसे होस्ट किया। इससे प्रीवियस 2002 में कनाडा ने जो है इसे होस्ट किया था। इस बार G7 समिट के 50th ईयर को जो है मनाया गया। तो G7 जो ग्रुप है ना, देखिए, 1975 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। 50 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं, जो कि इस बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया ने जो है इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशंस विद कनाडा। इस बार समिट की देखो थीम रही थी रेजिलियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिन्यूअल। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 नवंबर 1975। इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये तो देखिए एडिशन कौन सा हुआ था? 51st। प्रीवियस वाला भी बता देती हूँ, यानी इसका जो 50th एडिशन था ये 13 से 15 जून 2024 को आयोजित हुआ था कहाँ पे? इटली कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो साउथ अफ्रीका जो है इसमें विनर रही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 16 जून 2023 को हुई थी और ये कंप्लीट हुआ 14 जून 2025 को। ये उसका थर्ड एडिशन था जिसमें साउथ अफ्रीका विनर रही और फाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया था। 9 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और देखिए 70 मैचेस हुए। मोस्ट रन्स किसने बनाए? जो रूट। मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं तो ये किसके रहे? पैट क्यूमिंस के। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ये चुना गया एडन मरक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ कांत हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज रोल एज इंडिया G20 शेरपा। तो अभी तक इंडिया के G20 शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत, लेकिन इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया G20 शेरपा। तो कब अपॉइंट हुए थे ये? भारत के G20 शेरपा के रूप में जुलाई 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था। सो इन्होंने जो है अभी अपने पद से रेजिग्नेशन दिया है। 3 साल जो है ये इस पोजीशन पे रहे थे और अलग अलग इन्होंने, देखिए, गवर्नमेंट रूल्स में 45 ईयर की जो है वो अपनी सर्विस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ 5th फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है अचल। इसे गोवा में
कविता हारबोला जो है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एंड पूरा जो है इसको बिल्ड करने में कितना कॉस्ट आया है, 473 करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल होस्ट फॉर द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2025। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया? आंसर इज विशाखापट्टनम। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसका इस बार 11th एडिशन है, देखिए, एंड इस बार इसे विशाखापट्टनम के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 2014 में, एंड फर्स्ट डे सेलिब्रेट हुआ था 2015 में। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडियनाइजेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन जून 2025। भारत की पहली कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर इज चेन्नई सिटी। तो इसका जो फैसिलिटी है, देखिए इसका साइज लगभग है 35,000 स्क्वायर फीट। इसमें 2026 तक 1 लाख ड्रोन बनाने का जो है इसमें टारगेट रखा गया। इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट श्री कमलेश पासवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया की रैंक है 71st। इसमें टॉप पे है स्वीडन देश एंड सबसे लास्ट पोजीशन पे है कॉन्गो। इस इंडेक्स को रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एसेंचर के साथ मिलकर। नेक्स्ट, रिसेंटली इसरो हैज टेस्टेड रॉकेट लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया? कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पहली बार है, देखिए, जब उत्तर प्रदेश में किसी रॉकेट लॉन्च को टेस्ट किया गया है। ये जो रॉकेट लॉन्च इसका टेस्ट हुआ था ना रॉकेट का, इसका वेट था 15 किलोग्राम। नेक्स्ट, विच साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिफेंस साइबर एजेंसी। अभी रिसेंटली रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा कौन सा साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया? तो इस अभ्यास का नाम है साइबर सुरक्षा। 12 दिन का जो है ये अभ्यास है। 16 जून को ये शुरू हुआ था और कंप्लीट होगा 27 जून। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज साइबर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई से मेटा इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट, who has been appointed as the first female chief of United Kingdom's Foreign Intelligence Agency MI6। जो MI6 है इसकी पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेज मैट्रेविली। MI6 इसका फुल नेम है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। Next question, who was recently become the first woman officer from the Indian Navy to be appointed as a aide-de-camp to the President of India। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें राष्ट्रपति की एड डी कैंप नियुक्त किया गया है? आंसर यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ कमिटी set up to investigate the Air India plane crash in अहमदाबाद। सो अहमदाबाद में देखिए एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी सेटअप की गई जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गोविंद मोहन। ये पूरा प्लेन क्रैश ये हुआ था 12 जून 2025, 12 जून को, लोकेशन अहमदाबाद गुजरात। एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। ये प्लेन जा रहा था लंदन में जिसमें 241 जो पैसेंजर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। टोटल 242 पैसेंजर थे, एक सेव रहे, एक बच गए थे देखिए पैसेंजर, तो 241 पैसेंजर्स की यहाँ पे डेथ हो गई। हु कन्फर्ड
साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। तो ये साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसे प्रदान किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ओइस्टर? किसने लिखी है ये बुक? इसके ऑथर है आदिश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन द ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल हेल्ड इन म्यूनिक जर्मनी? सो भारत ने जो है इस इवेंट में टोटल 4 मेडल जीते हैं। भारत ने जो 4 मेडल जीते हैं उसमें 2 गोल्ड एंड 2 है ब्रॉन्ज मेडल। मेडल टैली में नंबर 1 पे चाइना, सेकंड पे नॉर्वे और भारत की पोजीशन कौन सी थी इसमें? थर्ड प्लेस की और ये इवेंट हुआ था म्यूनिक जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड विंड डे विश्व पवन दिवस कब मनाया गया? तो 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड विंड डे। पहली बार ये दिन 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसकी थीम है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान ऑन 13 जून? 13 जून को ईरान के खिलाफ इजराइल ने जो सैन्य अभियान शुरू किया उसका नाम क्या है? आंसर इज ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इजराइल ने जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया था, इसमें उन्होंने टारगेट रखा था 100 से भी ज्यादा ईरानियन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स का। नेक्स्ट, एज पर द ILO स्टैट सोशल सिक्योरिटी कवरेज इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड to increase from 19% in 2015 to what percent in 2025? भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है 2015 में 19% से बढ़कर ये 2025 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 64.3%। और इसके आधार पे इंडिया जो है ना ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यानी सोशल सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो लाभार्थियों की दूसरी बड़ी संख्या वाला देश इंडिया है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? आंसर इज लखनऊ सिटी। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड बॉर्डर टूरिज्म एक्टिविटीज एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया? आंसर शिप किला। नेक्स्ट, वेयर हैज कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इनॉग्रेटेड कुसुम सी प्रोजेक्ट टू रन एग्रीकल्चरल पंप्स विद सोलर एनर्जी? कुसुम सी परियोजना इसका उद्घाटन किया गया चिकबलपुर। सो इसके तहत देखिए जो कुसुम सी स्कीम है, देखिए इसके तहत फार्मर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर लैंड एंड यूज इट फॉर पंप सेट। तो वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं फार्मर्स और उसे पंप्स को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट 50% की सब्सिडी देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 30% की सब्सिडी देंगे, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी जो 20% का अमाउंट बचा है वो सिर्फ फार्मर्स को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट कौन बने? तो पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला। डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला मिशिगन बेस्ड ऑटोलरिजोरिस्ट है और ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के बने हैं 180th प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन्स मेमोरियल? जेसिंडा आर्डन्स न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री है। इनके संस्मरण का शीर्षक है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस दास्तोयेव्स्की स्टार अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डायलॉग एंड लिटरेरी हेरिटेज? प्रतिष्ठित दास्तोयेव्स्की स्टार पुरस्कार किसने जीता? आंसर इज ऑप्शन बी जावेद अख्तर। Next, who was recently honored with the prestigious श्रीमंत शंकर देव अवार्ड by the government of Assam? असम सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित
श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को सेलिब्रेट किया गया एंड इसकी 2025 की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिशन नंबर ऑफ द इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति टू बी हेल्ड इन फ्रांस इन जून जुलाई 2025। देखिए, शक्ति अभ्यास ना इंडिया और फ्रांस के बीच में स्टार्ट हुआ है और इस अभ्यास का इस बार स्टार्ट हुआ है 8th एडिशन। ठीक है, एडिशन याद रखिएगा 8th। 18 जून को ये एक्सरसाइज शुरू हुई और ये कंप्लीट होगी 1 जुलाई को। पहला एडिशन इसका हुआ था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? आंसर इज 15 जून एंड 2025 की थीम है एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू डेटा एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ was recently conducted between which two nations Air Force Special Force। टाइगर क्लो पहली बार देखिए आयोजित किया गया इस सैन्य अभ्यास और ये हुआ है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की जो स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच। तो 26 मई को स्टार्ट हुई थी अभ्यास और 10 जून को कंप्लीट हुआ और इसका वेन्यू कहाँ था? गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, चांदी नगर, बागपत, उत्तर प्रदेश। Next, where was the second edition of IALA Council in which India participated as a vice president? तो ILA परिषद के दूसरे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द फ्यूगो वोल्केनो लोकेटेड? फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये लोकेटेड है ग्वाटेमाला में और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में रहा था ये। ग्वाटेमाला देश की बात करें थोड़ा सा, कैपिटल यहाँ की देखिए ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ पे करेंसी है ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल। नेक्स्ट, द सियामी फायरबैक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री दैट हैज रिसेंटली बीन स्पॉटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ रानीखेत इन उत्तराखंड? तो सियामी फायरबैक ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? थाईलैंड देश का ये नेशनल बर्ड है देखिए और हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में इसे देखा गया है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है देखिए, तो इसका साइंटिफिक नाम है लोफूरा डिआरडी। ये थाईलैंड का नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई समर्पित डाक सेवा का नाम क्या है? आंसर इज ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट, which Goan spirit recently received the GI tag for the first time in India? भारत में पहली बार GI टैग प्राप्त करने वाली गोवा की घरेलू शराब कौन सी है? तो इसका नाम है ओजो फैनी। नेक्स्ट, which meeting of the task force on textile export took place on 10th of June? 10 जून 2025 को वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की कौन सी बैठक हुई? तो ये देखिए फर्स्ट यानी पहली ही बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी कॉमन सेक्रेटरी श्री सुनील वर्तवाल ने वाणिज्य भवन दिल्ली में। द पर्पस ऑफ द टास्क फोर्स इज टू क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज इन द टेक्सटाइल सेक्टर। Next, in which city of Gujarat Air India Boeing 787 Dreamliner aircraft AI-171 crashed shortly after takeoff? गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है इसने उड़ान भरते ही तुरंत ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में ये पूरी घटना हुई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यूली डेवलप्ड मैंगो वेराइटी नेम्ड इन ऑनर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मान में नव विकसित आम की किस किस्म का नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा है राजनाथ आम। नेक्स्ट, उस्ताद गुलाम नबी शाह was a famous person related to which field who has passed away? उस्ताद गुलाम नबी शाह
इनकी बात करें तो ये म्यूजिक से संबंधित, इनका संबंध म्यूजिक से था जिनका अभी निधन हो गया। इनका पॉपुलरली इनको हमले बुलबुल के नाम से इनको जाना जाता था फॉर हिज मेलोडियस वॉइस एंड डीप रूटेड कनेक्शन टू कश्मीर कल्चरल सोल। 2011 में इनको शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अवार्ड से इनको ऑनर किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंधु। तो रिसेंटली देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। कि ईरान और इसराइल के बीच में इस टाइम में काफी टेंशन बढ़ रही है, देखिए काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तो उसी चलते ये एक इमरजेंसी रिलीफ मिशन के रूप में ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था कि जो ईरान देश में नागरिक फंस गए हैं, देखिए भारतीय नागरिक, उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए। नेक्स्ट, विच कंट्रीज रिसर्चर्स डेवलप्ड अ ग्रीन केमिकल प्रोसेस यूजिंग कुकिंग ऑयल्स टू रिकवर सिल्वर फ्रॉम ई वेस्ट। ई कचरा जो है, ई वेस्ट, वहां से चांदी को रिकवर करने के लिए खाना पकाने के तेलों का उपयोग करके एक हरित रासायनिक प्रक्रिया किसने विकसित की? फिनलैंड के रिसर्चर्स ने। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है पेट्री ओरपो। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल। ईरान ने इजराइल के खिलाफ में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड जो है ये इजराइल के अगेंस्ट में ईरान ने शुरू किया है ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन था ना, देखो पहले इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग सन। उन्होंने भी अटैक किया देखिए ईरान के ऊपर। फिर उसके जवाब में ईरान के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिगो अमंग द बेस्ट लो कोस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड एज द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025। दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में इंडिगो का स्थान क्या है? तो इंडिगो थर्ड प्लेस पे है। लो कोस्ट एयरलाइन में नंबर 1 पे है एयर एशिया जो कि मलेशिया की एयरलाइन है। सेकंड पे सिंगापुर का स्कूट। थर्ड पे है इंडिया की इंडिगो एयरलाइन। वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस में देखें तो सबसे नंबर 1 पे है कतर एयरवेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 17 जून। 17 जून को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50 साल। ये जो प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये 1975 में लॉन्च किया गया था भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। यूएनडीपी और एफएओ ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज मारुति सुजुकी ओपन्ड इंडियाज लार्जेस्ट इन प्लांट रेलवे साइडिंग। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ खोली? आंसर मानेसर। तो मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट, इसकी लोकेशन मानेसर हरियाणा है। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 452 करोड़ रुपीस का। जो रेल ट्रैक है उसकी लेंथ है 8.2 किलोमीटर। इसकी कैपेसिटी है टू डिस्पैच 4.5 लाख व्हीकल्स एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ ऑटिस्टिक प्राइड डे 2025। यहाँ पे आप लोगों से इसकी थीम पूछी है। 2025 की थीम है अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक। 18 जून को हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है। जो ऑटिज्म है देखिए उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये घोषित किया है 2026 को। नेक्स्ट, हु वाज नेल्लई सुमुथु हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो नेल्लई सुमुथु जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में एज अ सीनियर साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने वर्क किया। इन्होंने देखिए इंडिया के जो स्पेस मिशन थे ना उसमें भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। इनका जन्म हुआ था 10 मई 1951 को। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम
फॉर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको शुरू किया गया एंड इसका पर्पस क्या है? देखिए कि जो वोटिंग की पूरी प्रोसेस होती है ना, उसे इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज साइन अ एमओयू विद द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन? तो भाषिनी जो डिवीजन है इसके साथ में एमओयू साइन किया है मिजोरम राज्य ने। मिजोरम स्टेट की फॉर्मेशन हुई 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल आइजॉल, सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर वीके सिंह। नेक्स्ट, which Hollywood superstar will be honored with an honorary Oscar at the Governors Award 2025? किस हॉलीवुड सुपरस्टार को गवर्नर अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा? आफ्टर 35 इयर्स इनको पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिलेगा और एक्टर कौन है? टॉम क्रूज। नेक्स्ट, which Indian player has reached number 1 position in the ICC Women's ODI batting ranking released in June 2025? आईसीसी महिला वनडे जो बल्लेबाजी रैंकिंग अभी रिलीज हुई है, कौन सी भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है? राइट आंसर स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। पहली बार 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है इसको एस्टैब्लिश किया था, इस दिन की स्थापना की थी एंड इसकी थीम देखिए क्या है? ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटी फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोम्बो जाविन जडन शतार किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये पॉइंट हुए हैं मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर। तो मंगोलिया के 34th प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। मंगोलिया देश की कैपिटल है उलन-बटोर, करेंसी है टोगरोक। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइन अ एमओयू विद व्हिच कंट्री टू लॉन्च यूपीआई सर्विस? भारत ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ में अभी एमओयू साइन किया है? आंसर साइप्रस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, साइप्रस में जो भी इंडियन टूरिस्ट जाएंगे, जो भी वहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे, उनको सुविधा प्रोवाइड की गई है। साइप्रस देश, कैपिटल है निकोसिया, करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल लॉन्च्ड अ कैंपेन व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। नेम द कैंपेन। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज आईएनएस अर्नला? जो आईएनएस अर्नला है ये किस प्रकार का जहाज है? तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे अभी 18 जून को ही कमीशन किया गया एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। इस जो ये वेसल है इसकी लेंथ है 77.6 मीटर्स की एंड इसको बिल्ड किया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आबकारी निधि योजना लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश सरकार ने जो आधा बीता या आबकारी निधि योजना शुरू की, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसमें देखिए जो महिलाएं आंध्र प्रदेश की जो वुमेन्स 18 से 59 ईयर्स के बीच में है, उनको हर एक महीने 1500 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। सरकार की तरफ से उनको इतना जो है फाइनेंशियली मदद की जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अनएनिमसली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बिग कैट अलायंस? सर्वसम्मति से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है करंट में देखिए हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट भी चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ कोरिया? उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आलियावती लॉन्गकुमेर।
नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 फूड प्लैनेट प्राइज? 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार ये दिया गया है किसे? निट्रोकैप्ट स्वीडन जो है उसको ये मिला है 2025 का फूड प्लैनेट प्राइज। विच सिटी विल होस्ट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप फ्रॉम 18 टू 27 जून? तो हॉकी इंडिया मास्टर कप के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसे होस्ट किया देखिए चेन्नई ने। 18 जून से 27 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। वेन्यू था इसका मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई। ऑर्गेनाइज किया गया हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? सो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस ये 17 जून को मनाया गया एंड इसकी थीम है रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय विच कंट्रीज इन 2028? 2028 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? चाइना और साउथ कोरिया। एंड 2028 में ये एडिशन रहेगा 4th। इसका पर्पस क्या रहेगा? टू प्रमोट ओशन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। नेक्स्ट, टू विच कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ? भारत सरकार ने किस देश को दुर्लभ मृदाओं का निर्यात रोक दिया है? आंसर, जापान। अब ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ने ये जो एक्सपोर्ट रोका है इसका पर्पस क्या है, रीजन क्या है? कि जो भी हमारे डोमेस्टिक रिसोर्स है ना उनको प्रोटेक्ट करना और चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज जॉइंड द ब्रिक्स ग्रुप एज अ पार्टनर कंट्री? ब्रिक्स समूह में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर, वियतनाम। देखिए वियतनाम फुल मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, ऐसा सिर्फ पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। ये सिर्फ जो भी प्रोग्राम्स होंगे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भाग ले सकेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स में वियतनाम के ऐड होने से जो एशिया में देखिए ब्रिक्स की पकड़ है ना वो भी काफी इससे मजबूत होगी। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में। पहला ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था 2009 में। साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में देखिए ज्वाइन किया था। ब्रिक्स के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं उनका नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्रिक्स में वो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। Next, recently the Indian Army has successfully tested which indigenous VTOL drone? ड्रोन का नाम है रुद्रास्त्र, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया इंडियन आर्मी ने। इसे डेवलप किया सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने। इसका जो अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया ये हुआ था पोखरण फायरिंग रेंज। इसकी टोटल रेंज है 170 किलोमीटर की एंड इसका फ्लाइट टाइम था 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए सुमित मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है ये 7 जुलाई से 24 अगस्त तक कहाँ पे होगा? रियाद, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है देखिए, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स मॉडल फिजिक कैटेगरी एट द 15th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? सो यहाँ बात करते हैं कि जो अभी ये 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई है उसमें महिला मॉडल फिजिक श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? याजिक हिलन। याजिक हिलन ये बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से
और यहाँ से ये पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट बनी जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ये इवेंट हुआ था थिम्पू, भूटान देश में। तो यहाँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स कंप्लीट। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के देखिए टेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसमें हमें बतानी है कि वर्ल्ड जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ नेशनल होस्ट फॉर द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया। पूरे वीक के हमने सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे वो आपको यहाँ पे कवर कराए हैं। और ऐसे ही हम लोग आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।